हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ वैलिड वर्ड्स। तो चलिए समझते हैं क्या करना है इस प्रॉब्लम में। तो इस प्रॉब्लम में हमको कुछ वर्ड्स दे के रखे हैं, पहले कुछ वर्ड्स हैं और उसके बाद कुछ पजल्स दे के रखे हैं। ठीक है, एक और चीज़, या हमको हर पजल के लिए कितने नंबर ऑफ वैलिड वर्ड्स हैं वो बताना है। जैसे कि अबव वाई जेड के सामने कुछ लिखेंगे, मान लेते हैं अबव वाई जेड के लिए 5 वैलिड पजल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही अब्रॉड वाई जेड के लिए भी कुछ हो सकता है कि अब्रॉड वाई जेड के लिए मान लेते हैं 3 होगा। ऐसे कुछ हमको पॉइंट्स बताने हैं कि हर पजल्स के लिए, मतलब इसको पॉइंट्स जैसा कुछ समझ लो कि कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो करना क्या है कि जैसे कि कोई भी एक पजल है ना, वो क्या करेगा, जैसे कि अबव वाई जेड का एग्जाम्पल लेता हूँ। अबव वाई जेड सारे वर्ड्स के पास जाएगा एक एक करके। ठीक है, ए के पास गया, उसके बाद अगला है कौन सा, ए एस है, उसके पास जाएगा। ठीक है, उसके बाद एबल, एबिलिटी, ठीक है, ए सी टी टी, और ऐसे ही एक्टर और एक्ट्रेस करके 2 और हैं, इन सब के पास एक एक करके जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके देखेगा कि इसके लिए जो ये जो पजल है, पजल इसके लिए इन सब में से वैलिड वर्ड कौन सा है। जो जो वैलिड होगा तो ये काउंट करके एक वेरिएबल रख लेते हैं, वो अपने आगे स्टोर कर लेगा कि मेरा काउंट किया हुआ। ठीक है, तो पहले अबो वाई जेड देखेगा, ए के पास जाएगा और चेक करेगा कि ये जो वर्ड है ये इसके लिए वैलिड है कि नहीं। तो कोई भी वर्ड किसी पजल के लिए वैलिड होगा ना, उसके लिए 2 कंडीशन है कि ये जो पजल है, पजल का जो पहला कैरेक्टर है वो इस वर्ड के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ का पजल का पहला कैरेक्टर क्या है, ए है, वो इस वर्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि वर्ड के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, वो सारे के सारे पजल्स के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो वर्ड के अंदर तो बेसिकली एक ही कैरेक्टर है, 4 बार प्रेजेंट है उससे मतलब नहीं है, प्रेजेंट तो एक ही है ना। तो ए इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, प्रेजेंट है, तो ठीक है, तो सेकंड कंडीशन भी क्वालिफाई हो गया। तो इसका मतलब क्या कि ये जो ए वर्ड है ना, ये एक वैलिड वर्ड है इस पजल के लिए, तो हम लोग इसका काउंट 1 से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये वैलिड है। ठीक है, अब ये अबव वाई जेड अगले कैरेक्टर के पास जाएगा, मतलब वर्ड के पास जाएगा, ए एस के पास। ठीक है, अब इसके ऊपर भी ये चेक करेगा कि ये इसके लिए वैलिड है कि नहीं, तो वही दोनों कंडीशन वापस से चेक होगी। पहले क्या चेक करेगा कि मेरा जो पहला कैरेक्टर है वो इसके अंदर, मतलब ये ए एस के अंदर ये जो पजल का जो पहला कैरेक्टर है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए एस के अंदर ए प्रेजेंट है, हाँ तो ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि ए एस के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ए एस के अंदर बेसिकली 2 ही कैरेक्टर्स हैं, ए और एस, वो इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, तो ए तो प्रेजेंट है लेकिन एस प्रेजेंट नहीं है, तो दूसरा कंडीशन फेल हो गया। तो फेल हो गया तो ये वैलिड वर्ड नहीं है इसके लिए, तो इधर +1 नहीं होगा इसके नाम का। ठीक है, तो अब ये अगले कैरेक्टर के पास जाएगा, अगला कैरेक्टर है कुछ ए बी बी, देख लेते हैं अगला क्या था। अच्छा यहीं पर एबल, अगला है एबल। एबल के पास जाएगा, चेक करेगा कि ये इसके लिए वैलिड वर्ड बन सकता है क्या, तो ये चेक करेगा वापस से कि मेरा ये जिसका पजल का जो पहला कैरेक्टर है वो वर्ड के अंदर होना चाहिए। तो पजल का पहला कैरेक्टर क्या है, ए, वर्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या है कि वर्ड के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, वो सब पजल के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो वर्ड के अंदर ए है, बी है, एल है और ई है। तो ए तो प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, लेकिन एल प्रेजेंट नहीं है। तो एल जैसे ही प्रेजेंट नहीं हुआ मिला, हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया कि सेकंड कंडीशन फेल हो गया, तो ये भी इसके लिए वैलिड वर्ड नहीं बना। ठीक है, तो ये ऐसे करके सारे वैलिड वर्ड्स के ऊपर एक एक करके चेक कर लेगा और पता कर लेगा कि मेरा काउंट कितना आ रहा है। मान लेते हैं अभी के लिए कि 3 आया, 3 वर्ड्स टोटल सेटिस्फाई हो गया, तो इस पजल के लिए क्या आंसर 3 है। ठीक है, फिर ये अबो वाई जेड का काम हो गया। ठीक है, अब अगला पजल कौन सा है, अब्रॉड वाई जेड, तो अब्रॉड वाई जेड आएगा, अब्रॉड वाई जेड, ये भी यही सेम प्रोसेस करेगा और अपना काउंट निकालेगा। मान लेते हैं अब्रॉड वाई जेड का काउंट आया 2 वैलिड पजल आया, तो अब्रॉड वाई जेड के सामने 2 आ गया। ठीक है, फिर अब अब्रॉड वाई जेड के बाद क्या आएगा, एब्सोल्यूट वाई जेड, ऐसे करके सारे आ जाएंगे, सब अपना कुछ कुछ काउंट निकाल लेंगे, 3 0 1 4 कुछ भी आ गया। जब सबका काम हो गया ना, तो हमको एक वेक्टर ऑफ ये इंटीजर रिटर्न कर देना है, जो बताएगा कि मतलब किसी भी पजल का कितना वैलिड वर्ड है। जैसे यहाँ पर 3 2 3 0 1 4, ऐसे ये भर जाएगा, हमको ये वेक्टर रिटर्न कर देना है। तो ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एकदम इसको ऐसे रहने देते हैं, ये पार्ट चाहिए हमें। तो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि यही जो हमने ड्राई रन में, मतलब अभी प्रॉब्लम समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बताया कि एक एक करके सारा पजल आएगा, पजल्स
पजल ऑफ आई, एक एक करके हम लोग इसके ऊपर ट्रैवल करेंगे। पजल ऑफ आई सारे के सारे ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड ऑफ आई के ऊपर ट्रैवल करेगा, सारे के सारे वर्ड्स को ट्रैवल करके अपना काउंट निकाल लेगा, कितना काउंट आ रहा है, और उसको स्टोर कर लेगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा तरीका नहीं है। क्यों? एक बार ज़रा इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स देखने में वो क्या पता चलेगा, ये जो वर्ड्स है वो 10 की पावर 5 है, और पजल्स जो है वो 10 की पावर 4 है। तो वर्ड्स जो है वो 10 की पावर 5 है, और पजल्स जो है, अच्छे से लिख देता हूँ इसे, वर्ड्स 10 की पावर 5 और पजल्स 10 की पावर 4 ऐसा है। तो अगर हमने इस तरीके से किया तो हम लोग हर एक पजल के लिए सारे के सारे वर्ड्स चेक कर रहे हैं, तो हम लोग कितना कर रहे हैं, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 9 तो ऐसा ही हो गया। इसके अलावा पजल्स का भी कुछ लेंथ है, वर्ड्स का भी कुछ लेंथ है। हम एक चेक भी करेंगे कि सारे कैरेक्टर्स हैं कि नहीं, तो उसमें भी कुछ लगेगा। तो उसको अभी के लिए निगलेक्ट करते हैं, तो भी 10 की पावर 9 पे पहुंच रहे, तो चांसेस हैं हमको TLE आराम से मिल सकता है इस पर्टिकुलर अप्रोच से। तो हमको थोड़ा सा इसको मतलब इसको बेटर करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कर क्या रहे थे कि हर पजल जो था अबोव YZ जो आ रहा था वो क्या कर रहा था, इसके पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए थे। पहला कंडीशन क्या था कि अबोव YZ का जो पहला कैरेक्टर है, मतलब जो भी पजल आ रहा है उसका जो भी पहला कैरेक्टर है वो इस वर्ड्स के अंदर होना चाहिए था, तभी हम लोग दूसरे कंडीशन पर जा रहे थे। अगर वही नहीं है तो कोई बात ही नहीं, मतलब तो फेल ही है। ऐसे ही इसका पहला कैरेक्टर वहाँ नहीं जा रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हर पजल के लिए ना सारे के सारे वर्ड्स को चेक कर रहे थे। ये कितना लग रहा था, 10 की पावर 5 था। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास कोई पजल होता ऐसा करके, ZY X ऐसा करके कुछ होता, और ये 10 की पावर 5 में ना सिर्फ 3 ही वर्ड्स ऐसे थे जिसके अंदर Z था प्रेजेंट। ठीक है, सिर्फ 3 ही वर्ड्स थे। मान लेते हैं जू और ZBA ZCA, यही तीन स्ट्रिंग्स थे जिनके अंदर Z प्रेजेंट है, और किसी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। तो सिर्फ इन 3 स्ट्रिंग्स को चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा 10 की पावर 5 का ये इटरेशन लगा दिया, जबकि मेरे को इन तीनों की मतलब बाकी फालतू में लगाया। मेरे को सिर्फ यही 3 को चेक करना चाहिए था, बाकी को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही अलग अलग पजल्स के लिए मतलब ऐसा होगा कि सब जो पजल्स हैं ना, पहले जैसे अबोव YZ है, इसके बाद मान लेते हैं कोई और पजल होता अपने पास, BCDEF करके कोई पजल होता, एक पजल होता PQRS ऐसा करके कुछ होता। तो इसको इस पजल को क्या चाहिए, सिर्फ वही जिनके अंदर P प्रेजेंट हो, मतलब तभी हो पाएगा, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। इस पजल को क्या चाहिए कि जो भी वर्ड्स हैं उसके अंदर B तो होना ही चाहिए, तभी दूसरे कंडीशन को चेक करने भी जाएंगे हम लोग, क्योंकि B ही नहीं प्रेजेंट है तो फ़ायदा क्या। तो मतलब कि हमको सारे वर्ड्स पर इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमको किसी भी पजल के लिए हम लोग किस वर्ड्स में इंटरेस्टेड है, उस वर्ड में जिसके अंदर इसका पहला कैरेक्टर प्रेजेंट हो। तो हम लोग ये जो फालतू का जो ये 10 की पावर 5 का जो स्कैन कर रहे हैं, इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हैश मैप बना सकते हैं, अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, मतलब जैसे C++ में एक अनऑर्डर्ड मैप बना सकते हैं। अनऑर्डर्ड मैप में क्या करेंगे हम लोग, मतलब जैसे कि ये जैसे ये वाला एबल वाला स्ट्रिंग ले लेते हैं। एबल वाला स्ट्रिंग को अगर मैं कंसीडर करूँ, तो एबल वाले स्ट्रिंग के अंदर A है, B है, L है और E है। तो अगर हमारे पास कोई पजल है जो A से स्टार्ट होती है, मान लेते हैं ABCD करके एक पजल है, तो ABCD वाला पजल इसको कंसीडर कर सकता है। क्यों? इसका पहला कैरेक्टर A है, इसके अंदर भी A प्रेजेंट है। एक पजल हम लोग मान लेते हैं BCD करके भी है अपने पास, तो BCD भी इसको कंसीडर कर सकता है। क्यों? BCD का पहला कैरेक्टर B है और इसके अंदर भी एक B नाम का कैरेक्टर है। तो पहला कंडीशन तो यहाँ पर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि इसके सारे कैरेक्टर्स हैं कि नहीं, लेकिन मतलब पहला तो सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको कंसीडर किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर स्ट्रिंग किस किस को कंसीडर किया जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे कैरेक्टर का, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ कैरेक्टर, और उसके साथ एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग या अनऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग को कुछ बना लेंगे। अभी के लिए बस लिख देता हूँ, मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिख देता हूँ अभी के लिए, लिस्ट ऑफ ऐसा स्ट्रिंग बना लेंगे हम लोग। उसमें क्या करेंगे, अगर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर A प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या, कोई पजल अगर A से स्टार्ट हो रहा है तो वो इसको कंसीडर कर पाएगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर B प्रेजेंट है, तो कोई पजल अगर B से स्टार्ट हो रहा है तो वो भी इसको कंसीडर कर पाएगा। इसके अंदर L है तो कोई पजल अगर L से स्टार्ट होगा तो वो भी इसको कंसीडर कर पाएगा। तो मतलब इसके अंदर जो जो कैरेक्टर्स हैं ना, उन सब के आगे मैं इसको स्टोर कर दूंगा। मतलब A के आगे भी एबल स्टोर हो जाएगा, B के आगे भी एबल स्टोर हो जाएगा, L के आगे भी एबल स्टोर हो जाएगा, और E के आगे भी एबल स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मैं एक हैश मैप वाला स्ट्रक्चर बना लूँगा। सिमिलरली जैसे कि एक और मान लेता हूँ, मेरे पास है
सी डी ही करके एक मतलब एक और स्ट्रिंग होता था। जब मैं इसको स्टोर करता तो ये किसके आगे स्टोर हो जाता, ये सी वाले के आगे स्टोर हो जाता, और डी वाले के आगे स्टोर हो जाता, और ई वाले के आगे स्टोर हो जाता, सी डी ऐसा करके। तो अब जब मेरे पास कोई पजल आती जो ए से स्टार्ट होने वाली है, या मान लेते हैं ई से स्टार्ट होने वाला एक पजल होता, ई एफ जी मेरे पास, तो इन सारे के ऊपर वो ट्रैवल नहीं करता। वो क्या करता, देखता मेरा पहले कैरेक्टर क्या है ई, वो सिंपली जाता ई के सामने कौन सी दो स्ट्रिंग रखी है, ये दो, उसको पता है कि इन दोनों के अंदर ही ई प्रेजेंट है, तो सिर्फ इन दोनों को ही चेक करना है, इन सबको चेक नहीं करना, तो वो सिर्फ दो ही स्ट्रिंग को चेक करेगा। मतलब तो वो इतना सारा जो स्कैन है वो बच जाएगा इस ये अनऑर्डर्ड मैप बनाने से। तो ये अनऑर्डर्ड मैप अभी के लिए बना के लेकर आ जाते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए होगा, एक अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ क्या चाहिए हमको, कैरेक्टर कॉमा अनऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, मैप 1, ठीक है, फॉर स्ट्रिंग एलिमेंट इन वर्ड्स नहीं, हाँ वर्ड्स, ठीक है, एंड फॉर कैरेक्टर्स इन एलिमेंट मैप 1 ऑफ कैरेक्टर्स डॉट इंसर्ट एलिमेंट। ठीक है, हमने हमारा इससे क्या बना लिया, ये अनऑर्डर्ड मैप बना लिया। तो अनऑर्डर्ड मैप तो बन गया अब हम लोग का। अब अनऑर्डर्ड मैप में मैंने जो है अनऑर्डर्ड सेट लिया। क्यों अनऑर्डर्ड सेट लिया वो देखते हैं। मैंने कुछ ऐसा बनाया, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ मैंने क्या बनाया, कैरेक्टर कॉमा अनऑर्डर्ड सेट बनाया मैंने। क्यों, जैसे कि ए वाले स्ट्रिंग को ही देखते हैं। अगर ए के अंदर मैं ट्रैवल करूंगा तो मैं क्या देखूंगा, पहला कैरेक्टर ए है तो ए के सामने मैं क्या डाल दूंगा, ए डाल दूंगा। अगले कैरेक्टर पर मूव करूंगा वापस ए डाल दूंगा, फिर ए डाल दूंगा। तो 4 बार थोड़ी डालना है सेम कैरेक्टर के लिए, तो एक बार ही डालना है। इसके लिए मैंने अनऑर्डर्ड सेट यूज़ कर लिया, क्योंकि सेट में जब डालेंगे तो 4 बार सेम चीज़ भी डालेंगे तो वो एक ही बार स्टोर करेगा। ठीक है, इसके लिए अनऑर्डर्ड सेट यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या करना है। तो फिर हमने अभी तक ये बना लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब तो इतना काम तो हो गया कि हमारे पास सेट बन गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पजल है, पजल्स का हमारे पास लिस्ट है, अबोव वाई जेड, अब्रॉड वाई जेड, और हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, ऐसा अनऑर्डर्ड मैप बना हुआ है जिसके अंदर ए कौन कौन से कैरेक्टर स्ट्रिंग्स है जिनके अंदर ए प्रेजेंट है वो लिखा हुआ है। जैसे कि ए एबल, एबिलिटी ऐसा लिखा हुआ पड़ा हुआ है हमारे पास। सिमिलरली बी कौन कौन से स्ट्रिंग के अंदर है, जैसे एबल के अंदर है, एबिलिटी है, ऐसा पड़ा हुआ है मेरे पास। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक करके ये पजल के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि कौन कौन सा ये जो स्ट्रिंग है जो मेरे से मतलब मैच कर रहा है, कौन कौन सा मतलब मेरे अबोव वाई जेड लिया तो मतलब मेरा पहला कैरेक्टर क्या है ए, तो कौन कौन से स्ट्रिंग है जिसके अंदर ए प्रेजेंट है उनको ही लूंगा। उन वाले स्ट्रिंग्स के अंदर मैं 2 कंडीशंस थी ना। सेकंड कंडीशन क्या थी कि अब इस स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना वो इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, बस वो चेक करना है। तो मैं चेक कर लूँगा कि ए है, एबिलिटी है और एबल है, मान लेते हैं यही 3 स्ट्रिंग्स हैं। तो मैं यही बस चेक करूँगा कि इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेरे अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेरे अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मेरे अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, बस ये चेक कर लूँगा। अगर ये हो जाएगा तो मैं सिंपली मेरा काउंटर को बढ़ा लूँगा कि हाँ भाई मेरा 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है ये। लेकिन ये वाले काम को भी हम लोग थोड़ा सा मतलब ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब बार बार सेम चेकिंग, ये जो इसके सारे कैरेक्टर्स अपने सारे कैरेक्टर से चेक करना है ना, इसको भी हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ऐसा हो सकता है मतलब कि ये ए यहाँ पर ए इसके अंदर भी प्रेजेंट है, जैसे अबोव वाई जेड है वैसे ही एक और स्ट्रिंग मान लेते हैं ए से अब्रॉड वाई जेड है। अब्रॉड वाई जेड भी जाएगा तो क्या करेगा, सेम ए के सारे कैरेक्टर्स के लिए चेक करेगा, एबिलिटी के सारे कैरेक्टर्स के लिए, ए बी बी के सारे कैरेक्टर्स के लिए। तो सेम काम ही हो रहा है। तो ये जो थोड़ा सा जो टाइम मतलब स्कैन लगेगा स्ट्रिंग्स का, वो बचाने का हम लोग ट्राई करते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा बिट मास्किंग यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसा कर सकते हैं कि हमको पता है कि ए टू जेड तक टोटल कितने 26 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं हर एक कैरेक्टर को एक पोजीशन दे देता हूँ कि ए जो है मेरा 0th पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है मेरा 1 पोजीशन को, सी जो है 2 पोजीशन को,
एंड सो ऑन, ऐसे जेड जो है मेरा 25th पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, किसी भी कैरेक्टर में ना, जैसे कि ये वाला स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ मैं, ए बी डी करके मेरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर ए बी और डी प्रेजेंट है ना। तो मैं क्या करूँगा, ए के लिए कौन सा पोजीशन रखा है मैंने, 0 बिट को ऑन कर दूंगा। बी के लिए मैंने कौन सा रखा है, 1 बिट को ऑन कर दूंगा। डी के लिए मैंने कौन सा रखा है, 3 थर्ड बिट को ऑन कर दूंगा। ये 3 कैरेक्टर प्रेजेंट है, बाकी सारा 0, बाकी सारे बिट्स नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं सिंपली बिट मास्किंग की मदद से डायरेक्टली एक जो काम मेरे को स्कैन करना पड़ रहा था कि कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं, मैं 1 सेकंड में कर सकता हूँ, मतलब डायरेक्टली O1 ऑपरेशन में कर सकता हूँ। कैसे, अब मेरे को क्या चेक करना है कि ABD और जो एक और स्ट्रिंग मान लेता हूँ, अब दो स्ट्रिंग यहाँ पर ले लेता हूँ, एक स्ट्रिंग जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये तो हमारा वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड है। तो मैं मान लेता हूँ 2 पजल्स हैं हमारे पास। एक पजल से हम पजल जो है, एक है हमारे पास जो पजल है वो है DBA, और एक पजल है मेरे पास ABCD, ठीक है। ABCD नहीं कर लेता हूँ, ABC, एक पजल है मेरा ABC, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा पजल इसको मतलब कौन से पजल के लिए ये एक वैलिड वर्ड है वो देख लेते हैं हम लोग। ABC और हमारा वर्ड क्या है, ABD, हम लोग मैनुअली पहले देख लेते हैं, फिर देखेंगे इस बिट मास्किंग से कैसे करेंगे। तो ABC जो है ये पजल है, और ABD जो वर्ड है। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या कहा था कि वर्ड के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब पजल के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो वर्ड के अंदर A है, इसके अंदर भी, पजल के अंदर भी A है, B है, लेकिन वर्ड के अंदर D है, पजल के अंदर D नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमको सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। और DBA ले लेते हैं, हमारा पजल अगर DBA होता, वर्ड हमारा ABD है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई का क्या था कि पजल मतलब वर्ड के सारे कैरेक्टर पजल में होने चाहिए। तो A है, A यहाँ पे प्रेजेंट है, B है, B भी यहाँ पे प्रेजेंट है, D है, D भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो DBA सेटिस्फाई कर रहा है, तो DB वाले में +1 होना चाहिए। अब हम लोग ये बिट मास्क से कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमने ये जो था हमारा वर्ड का बिट मास्किंग बना दिया। यहाँ पर वर्ड का बिट मास्किंग 1011 था, ठीक है, याद रखते हैं। वर्ड का जो था वो था 1011, और वर्ड क्या है हमारा ABD है, वर्ड है, ठीक है। पहला पजल कंसीडर करते हैं, पजल वन वो पजल वन क्या है अपना, DBA है। DBA का बिट मास्क बनाते हैं। तो DBA का बिट मास्क क्या है, D के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है, 3 पे 1 कर दो। अब B के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है, B के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर 1 पे बिट 1 कर दो, और A के करस्पॉन्डिंग 0 पे 1 कर दो, ठीक है, बाकी सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मैंने एंड लेने को बोला, इन दोनों का मैंने एंड लिया तो क्या आया, 1011, ठीक है। ये एग्जैक्टली इसके सेम आ गया, जो हमारा वर्ड था उसके सेम आ गया। हमारा कंडीशन क्या था कि वर्ड के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो पजल्स में होने चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे वर्ड में 1 है, मतलब वहाँ पे वर्ड में कैरेक्टर्स हैं। तो इन दोनों का एंड एग्जैक्टली सेम कब आएगा, जब जो कैरेक्टर वर्ड में प्रेजेंट है वही पजल्स में भी प्रेजेंट हुआ, सिर्फ तब एग्जैक्टली सेम आएगा। अगर वर्ड में कहीं पे 1 प्रेजेंट है, जैसे कि वर्ड में ये वाला कैरेक्टर 1 है, अगर कैरेक्टर में ये पोजीशन 0 होती, मतलब यहाँ पर पजल में ये कैरेक्टर 0 होता, मतलब यहाँ पर ये बिट 0 होता, मतलब ये कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है, तो अब इन दोनों का एंड लेते तो क्या यहाँ पर 0 आ जाता ना, तो सेम नहीं आया, ठीक है। तो ये इन दोनों का एंड सेम सिर्फ तब आएगा, मतलब पजल और वर्ड का एंड जब लेंगे तो एग्जैक्टली वर्ड के बराबर सिर्फ तब आएगा जब जो वर्ड मतलब कैरेक्टर्स वर्ड के अंदर प्रेजेंट है वो सब पजल के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, सिर्फ तभी आएगा, ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया कि अगर पजल और उसका वर्ड का हम लोग एंड लेंगे बिट मास्किंग का, अगर वो इक्वल्स टू वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है, +1 करना है हमको, वैलिड है। ये देख लेते हैं कि जब गलत केस है तब ये सेम आता है कि नहीं। गलत केस में नहीं आना चाहिए सेम, वो भी करके देख लेते हैं। गलत केस में वर्ड का तो हमने निकाल रखा है, वर्ड का क्या होगा, 1011 होगा, ठीक है। वर्ड क्या है, ABC है, ठीक है। और पजल क्या है अपना, गलत केस में ABC है। तो ABC का बिट मास्क बनाते हैं। ABC का बिट मास्क क्या है, A कौन से पोजीशन पे, 0 पर 1 कर दो, B 1 पे है, 1 पे 1 कर दो, C पोजीशन 2 पर है, 1 कर दो, बाकी सब 0, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे कि दिख ही रहा है कि यहाँ पर 4th कैरेक्टर 1 है, यहाँ पर वर्ड में, मतलब वर्ड में ये कैरेक्टर प्रेजेंट है, और यहाँ पर 0 है, तो मतलब 4th कैरेक्टर पजल में प्रेजेंट नहीं है। हमको ऐसा भी पता है कि मतलब अब प्रेजेंट नहीं है तो गलती होना चाहिए, क्योंकि वर्ड के सारे कैरेक्टर्स पजल में प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन एंड लेकर देखते हैं, जब इन दोनों का एंड लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का एंड आएगा कुछ 0 0 1 1, और ये एंड और वर्ड का एंड अलग अलग आ रहा है, मतलब अलग आ रहा है, मतलब +1 नहीं होगा, इससे कुछ पॉइंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर जो एक एक करके हम लोग हर क्या करने वाले थे,
कि हर पज़ल के लिए सारे वर्ड्स पे गए, मतलब जो जो अवेलेबल पॉसिबल वर्ड्स हैं, मतलब ये पज़ल ए से स्टार्ट होता है तो ए वाले सारे वर्ड्स में जाएंगे, इन सारे वर्ड्स में ए प्रेजेंट है। इनमें हम लोग सेकंड कंडीशन चेक करने वाले थे कि सारे कैरेक्टर सेम है कि नहीं। तो सारे कैरेक्टर सेम करने के लिए क्या तरीका था कि स्ट्रिंग को पूरा स्कैन करो, चेक कर लो सारे कैरेक्टर्स हैं कि नहीं, लेकिन उसमें टाइम जा रहा था। उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमने क्या बोला कि हम लोग हर स्ट्रिंग का बिट मास्क स्टोर कर लेंगे, हर पज़ल का बिट मास्क स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर स्कैन करने की जगह पे बस एक बार में चेक कर लेंगे इन दोनों का मास्क सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक, मतलब एंड करने पर सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको जो भी अभी देखा है, मतलब उसको अब कोड करने का ट्राई करते हैं जो भी अभी देखा है, ठीक है। तो एक एक करके तो फुल स्क्रीन में आ जाता हूँ। पहले सबसे पहले क्या आया हमारे दिमाग में कि हम लोग ऐसा कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने से पहले हमने स्कैन करने से पहले क्या सोचा हमने कि चलो पहले ये बिट मास्क बना कर ले आते हैं। तो हम लोग एक क्या करते हैं कि अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं, ऐसा करके अनऑर्डर्ड मैप ऑफ क्या करेंगे, उसके अंदर स्ट्रिंग रहेगा और स्ट्रिंग के आगे इंटीजर बना लेंगे। वो क्या बताएगा कि किसी भी स्ट्रिंग का बिट मास्क क्या है। तो एक बना लेते हैं हम लोग पजल मास्क नाम से और एक बना लेते हैं वर्ड मास्क नाम से। इसके अंदर क्या स्टोर होगा, सारे वर्ड और उसके आगे बिट मास्क, पजल्स और उसके आगे उसका बिट मास्क, ऐसा स्टोर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और हमको एक ये भी चाहिए होगा कि हमने हर कैरेक्टर को मैप किया है कि मतलब ए किसके करस्पॉन्डिंग, जी बी किसके करस्पॉन्डिंग, सी किसके, डी किसके करस्पॉन्डिंग। तो इसके लिए भी एक अनऑर्डर मैप बना लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ कैरेक्टर कॉमा इंटीजर मैप 2 करके इसके आगे स्टोर कर देंगे कि ए का पोजीशन 0 है, बी का पोजीशन 1 है। ये भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक करके पहले ये बना लेते हैं, एक बना लेते हैं अनऑर्डर्ड मैप ऑफ कैरेक्टर कॉमा इंटीजर मैप 2 करके, ठीक है। अब फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 26 प्लस प्लस i मैप 2 ऑफ कैरेक्टर ऑफ i प्लस 97 इक्वल्स टू वॉट i, ठीक है। इसने हमने a को 0 दे दिया, b को 0 दे दिया, ठीक है। अब दो अनऑर्डर्ड मैप और बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ क्या, स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर। एक बना लेते हैं वर्ड मास्क और एक बना लेते हैं पजल मास्क करके, ठीक है। अब एक एक करके चलते हैं। फॉर स्ट्रिंग वर्ड, ये एलिमेंट ले लेते हैं, चलो वर्ड ही ले लेते हैं। फॉर स्ट्रिंग वर्ड इन वर्ड्स, ठीक है। अब एक वेरिएबल बना लेते हैं मास्क करके, मास्क इक्वल्स टू 0, ठीक है। फॉर अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर कैरेक्टर CHR इन वर्ड, ओके। और मास्क इक्वल्स टू व्हाट, मास्क और 1 लेफ्ट शिफ्ट मैप 2 ऑफ CHR, ठीक है। ये मास्क बन गया। फाइनली हमको क्या कर देना है कि ये क्या नाम है, वर्ड मास्क बना रहे हैं ना, तो वर्ड मास्क ऑफ वर्ड इक्वल्स टू मास्क, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ नहीं, तो सिंपल बिट मैनिपुलेशन है कि 1 को शिफ्ट करके कौन कौन से पोजीशंस को 1 करनी है वो वाला काम किया है। ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता ही है। यहाँ पर अगर समझ लेते हैं कोई रिपीटिंग भी वर्ड हुआ अगर, तो उसके लिए एक चीज़ हैंडल कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई रिपीटिंग वर्ड हुआ, जैसे कि वर्ड मास्क डॉट फाइंड ऑफ वर्ड इज़ नॉट इक्वल टू वर्ड मास्क डॉट एंड, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कंटिन्यू स्किप। अगर कोई मान लेते हैं कि 2 वर्ड्स रिपीटिंग है, 2 जगह दो बार आ गया, तो इसका मास्क कैलकुलेट हो गया पहले से, ए 2 बार प्रेजेंट है या तो ऐसा, हाँ, तो उसको डायरेक्टली स्किप कर देंगे हम लोग, ठीक है। वो वाला काम किया है हमने यहाँ पर। अब यही सेम काम किसके लिए होगा, पजल के लिए भी होगा। तो लिख देते हैं फॉर स्ट्रिंग वर्ड इन पजल्स, PUZZLES पजल्स, और यहाँ पर वर्ड मास्क नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पजल मास्क, यहाँ पे भी पजल मास्क, और फाइनली ये पजल मास्क के अंदर जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों का ये पजल कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, कि हमने पजल्स बना लिया, अब इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं हमें। अब मास्क भी बन चुका है, तो हमको सिंपली क्या करना है
हर वर्ड के लिए शुरू करेंगे, अबो वाई जेड के लिए शुरू करेंगे। इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या है, ए, तो जिन जिन के अंदर ए है उन सब के ऊपर इटरेट करेंगे और मास्क से चेक कर लेंगे कि ये पजल मास्क जो भी है, पजल का मास्क एंड ये जो भी वर्ड का मास्क है, अगर ये इक्वल्स टू वर्ड मास्क के बराबर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो काउंट है उसको इंक्रीमेंट कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही करते हैं अभी एक एक करके। तो फॉर स्ट्रिंग पजल इन पजल मास्क, नॉट पजल मास्क, इन पजल्स। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, फॉर स्ट्रिंग वर्ड इन व्हाट, ये हमारा मैप का नाम क्या था, मैप 1। तो मैप 1 ऑफ पजल ऑफ 0। ये इसके अंदर जाएंगे हम लोग और हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। इफ़ ये क्या बोलते हैं, मास्क, वर्ड मास्क ऑफ ये जो भी वर्ड है, एंड पजल मास्क ऑफ जो भी अपना ये पजल है, अगर ये जो भी इन दोनों का एंड करना है हमको, एंड करने के बाद इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, वर्ड मास्क ऑफ वर्ड उसी के बराबर आ जाता है वापस से, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेंगे। एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर काउंटर इक्वल्स टू 0 और फाइनली हम लोग का आंसर में इसको ऐड कर लेंगे। तो आंसर ऑफ k प्लस प्लस इक्वल्स टू काउंट, एक वेरिएबल, एक वेक्टर जो रिटर्न करना है वो बना लेता हूँ, वेक्टर ऑफ इंटीजर आंसर ऑफ पजल डॉट साइज, पजल्स डॉट साइज। ठीक है, अब उसके बाद हमको एक वेरिएबल के भी बना लेता हूँ, के इक्वल्स टू 0, के को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फाइनली हमको क्या करना है, जब सब काम हो जाएगा तो रिटर्न आंसर कर देना है। ठीक है, तो यही काम था। अब इसको लिख लिया, इसको रन करके देखते हैं। सही आंसर दे रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो ये चल रहा है, तो ठीक है। तो यही था इस सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन का वीडियो।